आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पोर्न को की लत को कैसे छोड़ें। कुछ मनोवैज्ञानिक टेक्निक बताऊंगा, कुछ मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन जैसे लत को छोड़ने में मदद मिलेगी। तो आइए पहले समझते हैं कि जब आप पोर्नोग्राफी द्वारा अपने स्वास्थ्य, अपने समय का काफी व्यय कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में उठता है, एक मोटिवेशन आता है कि कैसे इसे छोड़ा जाए। लेकिन आप ज्यों ही छोड़ने का प्रयास करते हैं आप असहाय महसूस करते हैं, आप उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इसके पीछे एक गहरे में साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी दोनों जुड़ा हुआ है, क्योंकि पोर्न देखने की प्रक्रिया तो प्रारंभ आप करते हैं, लेकिन आप प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन अंत आपके नियंत्रण में नहीं होता है। वो सारा कमांड आपका शरीर, आपका न्यूरॉन्स, आपके हार्मोन्स हाईजेक कर लेता है। यह कुछ इस तरह से है कि आप एक पेट्रोल के कुएं में चिंगारी तो आपने डाल दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आग की लपटें उठेंगी, भयंकर विस्फोट होगा, आसमान में काली धुआं बिखरेंगी। उसी तरह से पोर्न देखना प्रारंभ करना आपके हक में है, लेकिन उसे इंड करना आपके हक में नहीं है, क्योंकि वह सारा नियंत्रण आपका साइकोलॉजी, आपका न्यूरॉन्स, आपके हार्मोन्स, आपकी बायोलॉजी कर लेती है। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जब ऐसी चीजें हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब कोई उपाय नहीं है तो घबराइए मत। मैं प्रोफेसर एक्स, म्यूटेंट स्कूल है किस लिए। तो आइए पहले कुछ बेसिक साइकोलॉजी समझते हैं कि आपका ये माइंड और बॉडी एक बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे काम करता है, एक आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम पे काम करता है। वह है लॉ ऑफ प्लेजर। जहां आपको जिस हैबिट को करने में, जिस दृश्य को देखने में, जिस सुगंध को सूंघने में, जिस स्पर्श को स्पर्श करने में आपकी बॉडी और माइंड को प्लेजर फील होता है, आनंद फील होता है, उससे आपका माइंड पकड़ लेता है, आपका बॉडी पकड़ लेता है और बार बार वही क्रिया को दोहराता रहता है। और आप अगर उसे छोड़ना भी चाहेंगे तो शरीर और मन आपका छोड़ेगा नहीं, या तो छोड़ने नहीं देगा आपको। इस बात को बड़े ही अच्छे ढंग से आप समझ लिए होंगे। अब आती है कि इसे छोड़ा कैसे जाए। तो अगर छोटे आनंद को छोड़ना है ना, तो बड़े आनंद को पकड़ना होगा। तो कोई वैसी टेक्निक्स आपको फॉलो करना होगा जो इस मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी से ज्यादा आनंद देता हो। ऐसा तंत्र साइकोलॉजी में बहुत सारे विधियां भरे पड़े हैं जिसमें आपको सेक्सुअल प्लेजर से कई गुना ज्यादा आनंद मिलता है। जब मैं एडवांस लेक्चर लूंगा उस पे तो मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र साइकोलॉजी में वैसी कौन सी विधियां हैं जिसमें सेक्स से परे होकर के भी आप पॉजिटिवली आपके बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर भी उससे 10 गुना ज्यादा आनंद ले सकते हैं। फिर भी मैं आज आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला, एक बेसिक सा सूत्र आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो पोर्नोग्राफी की जो आदत आपको होती है वह दिन में या कभी भी होता हो, तो एक प्रोसेस आपको करनी है, एक क्रिया आपको करनी है जिसे योगा साइकोलॉजी में, या जिसे मैं खुद अपने स्तर से उसे जेट प्रोपल्सन नाम दिया हूं। योग की भाषा में उस क्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है, लेकिन योग प्राणायाम में उसका स्वरूप अलग होता है। और वही क्रिया अगर मनोविज्ञान में आती है तो उसका स्वरूप बड़ा ही अलग हो जाता है और काफी सूक्ष्म स्तर पे अंतर होता है। तो एक अभ्यास की क्रिया जिसे मैं जेट प्रोपल्सन कहता हूं, वो मैंने जब प्रारंभिक अवस्था में वीडियो बनाया था तो मैं जेट प्रोपल्सन पे यादाश्त के लिए जेट प्रोपल्सन अभ्यास करके एक वीडियो है मेरा, सबसे पहले जाके देख लें, पीछे का वीडियो में मिलेगा। 3 या 4 मंथ्स पहले का वो वीडियो है, येलो रंग का थंबनेल है, उसे आप देख लें, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएगा। तो आप जाके वो वीडियो देख लें। अगर वहां से आपको क्लियर नहीं मिल पाता है
तो मैं आपको अलग से इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जेट प्रोपल्सन अभ्यास क्या है, मनोविज्ञान में इस क्रिया को कैसे किया जाता है और कैसे आपके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है। पहले जाके आप उससे जेट प्रोपल्सन अभ्यास सीख लें। और ये जेट प्रोपल्सन अभ्यास को आपको करना है। अगर पोर्न एडिक्टेड हैं, मास्टरबेशन एडिक्टेड हैं, तो आपको सुबह उठते ही पहला अभ्यास 10 मिनट का करना है। फिर सारे काम कर लेने के बाद 1 आवर के बाद फिर करना है। फिर आपको 1 आवर के बाद ये करना है 10 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए हर 1 घंटे के बाद आपको करना है। अर्थात सारे दिन में आपको 10 ट्रायल करना है, 10 बार करना है। अगर आप 10 बार करते हैं 10 मिनट के लिए तो पूरे 100 मिनट होते हैं। तो यह जेट प्रोपल्सन अभ्यास आपको 100 मिनट तक करना है एक दिन में। क्योंकि आप एक बुरी लत को छोड़ने जा रहे हैं जो आपका माइंड और न्यूरॉन्स उसे कैच कर लिया है, आपके हार्मोन्स उसे लर्न कर लिया है। और हार्मोन्स और न्यूरॉन्स और आपकी बायोलॉजी से मुक्ति इतनी आसानी नहीं होती है। इसके लिए काफी एडवांस लेवल की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का प्रैक्टिस किया जाता है, तभी आपके नियंत्रण में आएगा। तो आप जेट प्रोपल्सन का अभ्यास करें। मेरा पहले का वीडियो देख करके या नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दे, मैं अलग से इस पर एक वीडियो बना दूंगा बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ। क्योंकि योग की जो प्रक्रिया मनोविज्ञान में आती है ना, तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, उसका सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी क्रियाएं चेंज हो जाती है मनोविज्ञान में आकर के। तो वो हर 1 घंटे पे 10-10 मिनट के लिए सारा दिन करें। आप जब ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर बॉडी पैदा करना बंद कर देगा। आप ये करके देखिए। हर 1 घंटे पे 10-10 मिनट, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें 1 घंटे, 40 मिनट पढ़ाई करें, 10 मिनट ये करें। लेकिन हर 1 घंटे पे 10-10 मिनट आपको 24 आवर्स में 10 टाइम्स करना है, यानी कि 10 मिनट मिला के 100 मिनट होते हैं सारा दिन में। और इस अभ्यास के करते ही आप पाएंगे कि आपका बॉडी जो है सेक्सुअल डिजायर प्रकट करना बंद कर देगा, सेक्सुअल नीड को अभिव्यक्त करना बंद कर देगा। और दूसरी चीज है कि एक मैं मंत्र पे फोकस करता हूं, तो आप यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिएगा कि मेरा कोई रिलीजन से संबंध है। मेरा कभी कोई रिलीजन से संबंध नहीं है। हाँ, हमें स्पिरिचुअलिटी दिखेगी, इसके पीछे कारण है। मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि जब कोई वैज्ञानिक विज्ञान की गहराइयों में पहुंचता है तो दार्शनिक कहलाता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों को दार्शनिक वैज्ञानिक कहा जाता है। उसी तरह से जब कोई माइंड एक्सप्लोरर एवं साइकोलॉजिस्ट मन की गहराइयों में पहुंचता है तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि मुझ में कभी कभी आध्यात्मिकता का झलक मिलेगा। उसके पीछे का कारण है मेरा कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, पर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस सारे मनोविज्ञान से ही जुड़े हैं। अर्थात धर्म एक मनोविज्ञान का ही रूप है। पाखंड और हिंसा और अलग अलग कल्ट में बट जाना एक इंसान की क्षुब्ध मनोवैज्ञानिक मनोदशा की अभिव्यक्ति मात्र है, पर धर्म भी एक मनोविज्ञान है और बहुत ही बड़ा मनोविज्ञान है। और खास करके हिंदू रिलीजन, क्योंकि इसने मनोविज्ञान पे बहुत ज्यादा अभ्यास, बहुत ज्यादा प्रयोग किए। तो जब जेट प्रोपल्सन कर ले 10 मिनट, तो 10 मिनट करने के बाद अब 10 मिनट गायत्री चांटिंग भी कर ले। तो ये करने के बाद आपको फील होगा विद इन 24 आवर कि आपकी बॉडी अगर जैसा बताया गया करते हैं, सेक्सुअल डिजायर कम कर देगा, सेक्सुअल डिमांड कम कर देगा। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा अभ्यास ये करना है कि उस संक्रमण काल को पकड़ना है। ध्यान से यहां समझिएगा आप लोग, क्योंकि भटक जाते हैं मनोवैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में। आप इधर उधर रेलवे स्टेशनों वाली बुक की तरफ और यत्र तत्र जहां तहां। लेकिन आप समझिए इस टेक्निक को बड़े ही अच्छे से कि संक्रमण काल को पकड़िए। जब आप सेक्स के ज्वर से आपका शरीर संक्रमित होता है, या दोपहर में हो, रात्रि में हो, किसी को देख के हो, किसी की कल्पना करके हो, उस वक्त आप जागिए, अवेयर हो जाइए, फोकस्ड हो जाइए। और जब उस संक्रमण काल सेक्स का ज्वर आपको संक्रमित करने लगे, तब आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आपके अंदर चिंतन, आपके अंदर कल्पना उठता है, सेक्सुअल थिंकिंग, सेक्सुअल फैंटेसी। तो कल्पना और चिंतन को आप बंद करें। इसके टेक्निक्स हैं साइकोलॉजी में, पर मैं अभी आपको किसी टेक्निक्स में उलझाना नहीं चाहता। आप ये बंद करें, खुद से अभ्यास करें, क्योंकि आप अपने मसल्स को जिम जाकर के इतने पतले से बड़े बाइसेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चीजें आपके मन पे भी है। अगर मन को भी एक निश्चित अभ्यास देंगे ना, तो मन भी वो चीजें को करेगा। आखिर मन को
अभ्यास, पोर्नोग्राफी का अभ्यास देकर के ही तो पोर्नोग्राफी के लिए आपने ट्रेंड किया है ना। तो आपके अंदर जैसे ही संक्रमण आए सेक्सुअलिटी का, उस क्षण को आप पकड़ें और उस क्षण पे आप दो चीजें ना करें। एक हो गया चिंतन, दूसरा हो गया कल्पना। सेक्सुअल थिंकिंग और सेक्सुअल इमेजिनेशन, चाहे जो फैंटेसी हो, जो मूवी हो, जो चलचित्र हो, जो इमेज हो, या जिसके बारे में, गर्ल के बारे में, वीमेन के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आप चिंतन और कल्पना को रोकने का प्रयास करें। तो जब आप रोकेंगे ना तो शरीर उस ज्वर से संक्रमित होगा, सेक्सुअल ज्वर से संक्रमित होगा। आपके बॉडी में इरेक्शंस आएंगे, उस पार्ट में आपके अंदर अजीब सी क्रियाएं होना शुरू होगी, जो होता है आपको अनुभव होगा। लेकिन आप चिंतन को बिल्कुल भी ना करें। आप ऐसा समझे कि आपको एक जख्म होता है तो उसका दर्द झेलते हैं 3 से 4 दिन, सप्ताह दिन, 15 दिन, कोई कोई तो महीनों दिन झेलते हैं। आप ये स्वीकार कर दर्द झेलते हैं कि एक दिन ये दर्द जख्म का ठीक हो जाएगा, लेकिन जख्म का दर्द बहुत रहता है फिर भी झेलते हैं। उसी तरह से आप समझे कि हमारे अंदर एक जख्म का दर्द हो रहा है, बॉडी में एक असहजता की स्थिति पैदा हो गई है सेक्सुअल डिजायर की के कारण। जैसे जख्म के कारण बॉडी में एक पेन पैदा हो जाता है, उसी तरह से आप समझे सेक्सुअल डिजायर की वजह से शरीर में एक असहज स्थिति पैदा हो गई है। ये स्थिति भी कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी, जैसे जख्म को ठीक होते ही दर्द मिट जाता है। ये भाव रखें और साथ में चिंतन और कल्पना, दो चीजों का फूड बिल्कुल भी न दें। दिमाग को प्रैक्टिस करें। मैं इस बात को 3 से 4 बार दोहराता हूं। माइंड को उस वक्त रोकें। रोकना कैसे, छोड़ने करें ही नहीं, आप प्रैक्टिस करें। मैं अभी कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा, आप खुद करें। आप खुद करें, चिंतन और कल्पना को रोकें। आप खुद करें, चिंतन और कल्पना को रोकें। आप स्वयं करें, चिंतन और कल्पना को रोकें। दवा करके नहीं, बस छोड़ दें, मत करें कुछ, शरीर को करने दें। आप कुछ मत करें, आप अपने मस्तिष्क में कोई चिंतन नहीं करें, कोई कल्पना नहीं करें, बस उसे छोड़ दें शरीर के ऊपर। जैसे जख्म का दर्द को आप सहते हैं, उसी तरह से सेक्सुअलिटी के ज्वर को भी सहें और वो कुछ देर में विदा हो जाएगा। और इस अभ्यास में आप निपुण हो जाएंगे ना, तो पोर्नोग्राफी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकेगा। और फिर मैं आपको आगे एडवांस टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक से आप गहरे आनंद में जा सकेंगे, खुद को स्वास्थ्य और प्रोडक्टिव लाइफ बना सकेंगे, अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे। एक ब्रह्मचर्य विकसित होगा आपके अंदर, वो तथाकथित ब्रह्मचर्य नहीं, एक वैसा ब्रह्मचर्य जिसमें आप अपने जीवन का भी आनंद ले सकेंगे और एक स्पिरिचुअलिटी का भी आनंद ले सकेंगे। तो आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। आज बस इतना ही, आपसे मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।